इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत का बड़ा असर हुआ है। नोएडा के एसएसपी ने शुरुआती जांच में 10 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। दिन भर हाई लेवल मीटिंग का दौर चलता रहा। शाम होते होते पीसीआर के 10 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। नोएडा के एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों को नजदीक के सरकारी अस्पताल में ही भर्ती करवाया जाए। इसमें जिन भी पीसीआर के जिन कांस्टेबल्स का नाम सामने आया उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उनको हमने सस्पेंड कर दिया है और उसके हमारी जो जांच होगी, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग होगी, उसमें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये इंश्योर करेंगे अगर बहुत सीरियस पेशेंट है तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए। ज्यादा से ज्यादा जो 108 एम्बुलेंस सर्विस है हमारी उसका इस्तेमाल किया जाए और अगर हमें नियरेस्ट कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस पर ले जाया जाए या जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है जिससे कि पेशेंट की जल्द से जल्द जान बच पाए वो हम इंश्योर करेंगे और इसकी लगातार समीक्षा करते रहेंगे हमारे गस्टेड ऑफिसर्स, ताकि कोई भी ऐसी लापरवाही संज्ञान में आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाए। शनिवार को इंडिया न्यूज ने ऑपरेशन यमदूत दिखाया जिसमें खुलासा हुआ कि कैसे पीसीआर वैन में बैठे पुलिस वाले अस्पताल से सांठगांठ करते हैं और हादसे में घायल लोगों को दूर दराज के उन्हीं अस्पतालों में ले जाते हैं जहां से उन्हें कमीशन मिलता है। इंडिया न्यूज पर ऑपरेशन यमदूत के खुलासे के बाद यूपी सरकार की काफी किरकिरी हुई। मामले के तूल पकड़ने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कहना पड़ा कि दोषी सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी जानकारी कर ली जाएगी पूरी तरीके से और अगर उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी यूपी पुलिस पर निशाना साधा। लोग खुद ही दिखा रहे हैं और अगर पूरा नहीं भी दिखाया जा रहा है तो जितना दिखाया जा रहा है उतना ही इतना दर्दनाक होता है और खौफनाक होता है कि यहाँ की जनता उससे बहुत परेशान है। चाहता सरकार अगर कोई पुलिस वाला कोई एक्शन लेता है तो उसके ऊपर एक्शन लेती है, वो उनके ऊपर एक्शन, पुलिस वालों के ऊपर एक्शन लेती है। अगर वो कोई एक्शन ले लें तो वो आपको मालूम है किस तरह से एक्शन हो रहा है। बीजेपी ने भी ऑपरेशन यमदूत के बहाने यूपी सरकार पर निशाना साधा। पुलिस वाले ले जाते हैं तो आप जैसा शासन होता वैसा उसके अधिकारी होते, वैसे उसकी पुलिस होती। तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है और उनका सिर्फ काम ये रह गया अपने को बचाना, क्योंकि पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे हैं, सीओ मारा जा रहा है, सिपाही मारे जा रहे हैं, सीओ अपने अधिकारी छोड़ के भाग रहा, अधिकारी अपने पुलिस अधिकारियों को छोड़ के भाग रहे हैं। तो अब चूंकि इनकी कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं रह गई, सरकार ने इनको पंग बना दिया है। सरकार के जो माफिया लोग हैं पुलिस पर कब्जा किए हुए। कांग्रेस ने भी नोएडा पुलिस की करतूत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो दुर्भाग्यपूर्ण है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस वो पूरी तरह से लापरवाह है, पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना अपना काम करती है। ऑपरेशन यमदूत में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के काले सच का खुलासा हुआ। आए दिन होने वाले सड़क हादसे की वजह से इसे डेथ एक्सप्रेस वे कहा जाने लगा है, लेकिन यहां पर तैनात रहने वाली पीसीआर वैन में बैठे पुलिस वालों की जिंदगी के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर पर तैनात पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों का कहना है कि घायलों को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करवाने के बदले अस्पताल वाले उन्हें कमीशन देते हैं। नोएडा सेक्टर 62 में तैनात पीसीआर वैन के पुलिस वाले भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बदले कमीशन लेते हैं। इसका खुलासा इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत में हुआ। हमारे रिपोर्टर्स ने नोएडा के सेक्टर 62 में खड़ी पीसीआर वैन नंबर 44 पर तैनात पुलिस वालों से जानना चाहा कि उन्हें भी प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करवाने के बदले क्या कमीशन मिलता है, तो उनका भी कहना था कि हाँ, प्राइवेट अस्पताल वाले उन्हें 1,500 से 2,000 रुपए देते हैं। ऑपरेशन यमदूत के तहत इंडिया न्यूज की टीम तहकीकात करने नोएडा के जलवायु विहार पहुंची और वहां तैनात पीसीआर वैन नंबर 33 में मौजूद पुलिस वालों से जानना चाहा क्या उन्हें कमीशन मिलता है, तो उनका भी जवाब हाँ में था। इंडिया न्यूज के ऑपरेशन यमदूत के सामने आने के बाद आम लोगों ने पुलिस महकमे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि पैसे के लिए लोगों की जान खतरे में डालने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इंडिया न्यूज पर ऑपरेशन यमदूत देखने के बाद लोग पुलिस के रवैये से काफी हैरान हैं। लोगों ने कहा है कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके परिवार के साथ भी कोई घटना घट सकती है।
मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा हादसा पुलिस वालों के साथ भी हो सकता है, तो उन्हें ऐसा ना करके सबकी मदद करनी चाहिए। जो इंडिया न्यूज ने स्टेप उठाया है, इट इज वंडरफुल, बहुत ही अच्छा स्टेप है। ऐसे स्टेप उठाने चाहिए ताकि पता चले गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। हमारा तो पूरा विश्वास होता है पुलिस पे। दिल्ली पुलिस की फायरिंग में एक बाइकर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। घायल शख्स को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात में करीब 2 बजे संसद मार्ग के गोल जाग खाने के पास पुलिस ने फायरिंग की थी। दिल्ली पुलिस फायरिंग मौत मामले में पुलिस का कहना है कि बाइकर्स स्टंट कर रहे थे और जब उन्हें रोका गया तो वो पुलिस पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बाइक के पिछले टायर में बाइक रोकने की मंशा से गोली मारी, लेकिन बाइक पीछे की ओर झुकी हुई थी, जिससे गोली बाइक सवार को लग गई। चलाई थी और उस वक्त जो उनको हालात जिस वक्त थे उसके हिसाब से उन्होंने मौके पे ये गोली चलाई और इसके ऊपर क्या आगे फर्दर है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इस पे जांच हो रही है और जांच के बाद ये सब कुछ बात बताई जाएगी। दिल्ली पुलिस की थियरी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इंडिया न्यूज ने भी दिल्ली पुलिस से कई सवाल पूछे। स्टंट कर रहे बाइकर्स पर आकर गोली क्यों चलाई गई? क्या बाइकर्स को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था? क्या बाइकर्स पर आंसू गैस नहीं छोड़ी जा सकती थी? दिल्ली पुलिस की फायरिंग में मारे गए बाइकर करण के घर मातम पस रहा है। घर वाले सदमे में हैं और दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस ने उनके बच्चे की जान क्यों ले ली। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बाइकर्स पर की गई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस ने एक नेवी अफसर की पत्नी को जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये वही महिला है जिसने कुछ समय पहले नेवी में वाइफ स्वैपिंग यानी कि पत्नियों की अदला बदली का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी कि आप में फूट पड़ गई है। चुनाव नजदीक आते ही पार्टी में टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। एमपी के देवास में एक 2 मंजिला मकान गिर गया। इस हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई। फूड बिल को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पाटिल ने कहा कि ये तो जनता तय करेगी कि खाद्य सुरक्षा योजना में किस दल की कितनी भूमिका है और किसे कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कांग्रेस और एनसीपी के बीच होड़ शुरू हो गई है। खबर है कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि योजना का क्रेडिट शरद पवार न लूट ले जाए। साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे से कहा कि पिछली बार उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था और सारा श्रेय शरद पवार ले गए थे, जो इस बार नहीं होना चाहिए। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में सभी प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक में राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि फूड सिक्योरिटी बिल को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए। फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश लाने वाली कांग्रेस को मायावती का समर्थन मिल गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी संसद में समर्थन करेगी। जेडीयू प्रवक्ता पद से हटाए गए शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि लालू की तरह नीतीश भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अलग तेलंगाना राज्य पर लगभग फैसला हो चुका है, लेकिन इस पर यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी चर्चा होगी। खबर है कि सोमवार को यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो सकती है। अलग तेलंगाना राज्य के गठन के संकेत मिलने के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। आंध्र और रायलसीमा क्षेत्र के मंत्रियों और सांसदों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करके आंध्र प्रदेश के विभाजन का विरोध किया है। अलग तेलंगाना के विरोध में आंध्र और रायलसीमा के मंत्रियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर राज्य का विभाजन किया जाता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 12-12 जिले होंगे। राजधानी को लेकर तनाव न हो इसलिए तय किया गया है कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाए। 5 अगस्त से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही सरकार अलग तेलंगाना राज्य के गठन का ऐलान कर सकती है। अब मोदी के नाम पर मोबाइल भी लॉन्च होने वाला है। स्मार्ट नमो ब्रांड नाम से ये एंड्रॉयड फोन नरेंद्र मोदी के फैंस लेकर आ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी पर उन्होंने खूब निशाना भी साधा। लालू ने कहा कि मोदी और आडवाणी जिंदगी में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने मोदी के वीजा विवाद पर चुटकी ली है। शकील अहमद ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं अमेरिका के करीब कनाडा में हूं। मैं राजनाथ सिंह जी को बताना चाहता हूं कि अमेरिका में बड़े अपने बच्चों के वीजा के लिए अप्लाई करते हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने दिल्ली में फिर दोहराया कि लोकसभा चुनाव 2014 से पहले होंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने के लिए कहा। आडवाणी ने यह भी कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार वो रिकॉर्ड जीत के साथ सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिश्वतखोरी के घेरे में आए अपने दोनों मंत्रियों का बचाव किया है। 2 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स छापे में एक डायरी मिली थी जिसमें सूबे के 2 मंत्रियों को रिश्वत देने की बात लिखी गई थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विशेष सत्र बुलाने के लिए जो पत्र लिखा है उस पर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट कतई न दिया जाए।